उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धार्मिक स्थल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ एक मकबरे को लेकर हिंदू संगठनों ने दावा किया कि वह एक प्राचीन मंदिर था। इसी को लेकर इलाके में तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मकबरे को हटाने की मांग करते हुए मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मकबरे के चारों ओर बैरिगेटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की थी, लेकिन भीड़ ने बैरिगेटिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जाएंगे 12 बजे। तो यहाँ पर क्यों प्रशासन ने रोक रखा है क्या? प्रशासन का काम है, भीड़ ज़्यादा है तो ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। पूजा करने हमारा अधिकार है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है, और वो हमारा मंदिर है। उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए आए भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कमरे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों का। मंदिर में पूजा करेंगे। बात की गई, उनको आश्वासन दिया गया कि किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर, जो लोग यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, क्या उन लोगों को कोई कार्रवाई होगी? अभी हमारी प्राथमिकता ये है सबसे पहले कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों में कॉन्फिडेंस रहे प्रशासन के प्रति। इसलिए हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर सरकारी अभिलेखों में क्या है यहाँ पर जो है, इसके बारे में पूरे एक विस्तार में आपको रिपोर्ट दें। सर, हिंदू या समुदाय या मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता कुछ हुई? अभी जो घटना हुई पहले हुई थी वार्ता, और बाकी यहाँ पे भी जो लोग आए थे उनसे भी वार्ता हुई। काफ़ी देर तक आपने भी देखा। जी। आखिर इस कमेटी की कोई बैठक आयोजित की गई थी क्या? इस संबंध पहले बार एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ बातें भी पूछी गई थी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजस्व उल्लेख है, वो विभिन्न पक्षों ने भी शेयर किए थे, और उसके संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में भी हमको अवगत है। सर, यहाँ पे बताया जा रहा है 12 बीघे ज़मीन को लेकर के पूरा कुछ रचा गया था इसमें। यहाँ पे 12 बीघे ज़मीन है और यहाँ पे आज मौके पे मात्र 2 बीघे ज़मीन बची हुई है। ज़मीन को लेकर पूरा षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो प्रशासन की नज़र में क्या प्राथमिकता क्या है? मकबरा मंदिर क्या इसमें आगे? देखिए, इस तरह से मतलब इस बात को कमेंट करने के लिए तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भी ठीक है। क्या जांच कराई जाएगी इसमें? अभी सबसे पहले सब लोगों से बात करके उनकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, फिर उसके अनुसार ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि कोई भी असंतुष्ट। पूरा विवाद फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर हो रहा है। यह मकबरा 200 साल पुराना बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने मंदिर तोड़कर मकबरा बनाने का दावा किया है। वे मकबरे में पूजा अर्चना करने पर अड़ गए हैं। मकबरे पर भगवा झंडा भी फहराया गया। हमसे पहले 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते थे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ की उन्हीं के साथ मैं रहता था, उनके साथ सब सीखता था। फिर उन्होंने जो है कहा कि आज तुम ही देखना, और हमारे बाद तो हम जभी से देख रहे हैं, 20 साल हो गए। अच्छा, किसका है क्या? ये अबू मोहम्मद अब्दुल समद का मकबरा है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। किसने बनवाया था? ये और ये जो है हाँ, अकबर के पोते ने बनवाया। अच्छा, प्रशासन द्वारा अभी जो इसमें किया जा रहा है इसको क्या देखते हैं? अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम या क्या कोई कर पाएगा? भाई, प्रशासन उसके हाथ में हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या लग रहा है आपको? अब हमें तो लग रहा गलत है भाई। यहाँ पे नमाज वगैरह सब पढ़ी? यहाँ नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाती, वो सामने ईदगाह है, वहाँ अच्छा, पढ़ी जाती है। यहाँ ईद पे और क्या बकरीद होता की। है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ सिर्फ मज़ार है, यहाँ पास लोग आते हैं, फातिहा दरूद पढ़ते हैं और अपनी
अपनी मन्नत मानते हैं और चले जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, उनको इनविटेशन ऑफिशियल मिला अमेरिका। जून में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया था, उनके साथ मुलाकात की, और वहां कहते हैं उन्होंने बोला कि अगर जो इस्लामाबाद को कुछ अटैक या कुछ हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा और उससे आधी दुनिया तकलीफ में आ जाएगी। और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, ये भी दाल में काला लग रहा है। भारत को चेतावनी देनी होनी चाहिए कि कुछ पार्टनरशिप चल रही है अमेरिका और पाकिस्तान। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बोला है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसी समय पे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, उनको इनविटेशन ऑफिशियल मिला अमेरिका। जून में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया था। कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था, वो नहीं गए। लेकिन ये ऑफिशियल इनविटेशन इसलिए है कि उधर फेयरवेल हो रहा था जनरल कुरेला का। सेंट्रल कमांड, पाकिस्तान सेंट्रल कमांड में आता है, भारत पैसिफिक कमांड में आता है, तो उसके लिए बुलाया गया ऑफिशियल टूर। और उन्होंने ब्रैड कूपर जो जनरल है टेक ओवर किया, और जनरल केन जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ है उनके साथ मुलाकात की। और वहां कहते हैं उन्होंने बोला कि अगर जो इस्लामाबाद को कुछ अटैक या कुछ हुआ तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा और उससे आधी दुनिया तकलीफ में आ जाएगी। एक फील्ड मार्शल ऐसे बोलने से मतलब कुछ दाल में काला है। और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, ये भी दाल में काला लग रहा है। भारत को चेतावनी देनी होनी चाहिए कि कुछ पार्टनरशिप चल रही है अमेरिका और पाकिस्तान। और पार्टनरशिप इस वक्त चल रही है कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पे। बड़ा इफेक्ट होगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। अमेरिका को फर्क पड़े वो तो अलग बात है, हमें फर्क। और इस समय पे 2 दिन पहले हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, उन्होंने बताया कि 6 पाकिस्तानी जहाज एयरफोर्स के पाकिस्तान के हमने गिरा दिया। लेकिन उस तरफ उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आजमी बोलते हैं कि कोई हवाई जहाज नहीं गिरा, और कहते हैं 6 भारत के गिरे। तो ये भारत का तो हमारे एयर चीफ साहब ने कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बताया नहीं कि हमारे तरफ से कोई हर्जा हुआ। मान लेते हैं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये स्थिति में जो फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका गए हैं, पता करना होता है क्या चल रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, जिसकी स्थिति बहुत ही मुश्किल है इकोनॉमिकली एंड वर्ल्ड वाइड।